जीरो से इंग्लिश सीखिए कि इस इंग्लिश लर्निंग सीरीज में आज हम सीखेंगे इट के सारे यूज। ये एक ऐसा छोटा शब्द जो इंग्लिश में बहुत बड़ा रोल निभाता है। हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू आवर इंग्लिश लर्निंग चैनल इंग्लिश एंड स्टडी। तो इट कभी मौसम बताने के लिए, कभी समय बताने के लिए, कभी दूरी बताने के लिए और कभी किसी चीज या स्थिति को समझाने के लिए यूज किया जाता है। तो आज के इस वीडियो में इट के यूज को आसानी से सीखेंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज के बाद आप कभी नहीं भूलेंगे कि इट कहां और कैसे इस्तेमाल होता है। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो शुरू करते हैं। निर्जीव वस्तुओं, जगहों और जानवरों को बताने के लिए इट का प्रयोग होता है। इसके हिंदी वाक्य देखो, जैसे ये एक सुंदर घर है, ये मेरा बैग है। ऐसे वाक्यों में ये की जगह पर इट का यूज होता है। अब देखते हैं वाक्यों की इंग्लिश। जैसे ये एक सुंदर घर है, यह प्रेजेंट टेंस है, तो सबसे पहले लिखेंगे यह के लिए इट, इसके बाद लिखेंगे है के लिए इज, इसके बाद लिखेंगे एक की इंग्लिश ए, इसके बाद लिखेंगे सुंदर की इंग्लिश ब्यूटीफुल, इसके बाद लिखेंगे घर की इंग्लिश हाउस। तो इस पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी इट इज अ ब्यूटीफुल हाउस। ये मेरा बैग है, यह प्रेजेंट टेंस है, तो सबसे पहले लिखेंगे यह की इंग्लिश इट, इसके बाद लिखेंगे है के लिए इज, इसके बाद लिखेंगे मेरा के लिए माई, इसके बाद लिखेंगे बैग की इंग्लिश बैग। तो इस पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी इट इज माई बैग। ये एक बड़ा शहर है, ये प्रेजेंट टेंस है, तो इस पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी इट इज अ बिग सिटी। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे, जैसे ये बहुत ठंडा पानी है, ये प्रेजेंट टेंस है, तो इस पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी इट इज वेरी कोल्ड वाटर। अब देखते हैं नेक्स्ट, इट का यूज मौसम, समय और दूरी के लिए किया जाता है। सबसे पहले देखते हैं मौसम के लिए। बारिश हो रही है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, तो इसकी इंग्लिश होगी इट इज रेनिंग। कल बर्फ गिर रही थी, ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, तो इसकी इंग्लिश होगी इट वाज स्नोइंग येस्टरडे। आज बहुत गर्मी है, ये प्रेजेंट टेंस है, तो इंग्लिश होगी इट इज वेरी हॉट टुडे। आज शाम हवा चल रही है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, तो इस पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी इट इज विंडी दिस इवनिंग। अब यहां पर ध्यान देंगे, जो क्रियाएं नेचुरल या कुदरत द्वारा होती है, उनकी वर्ब के लिए इंग्लिश सेंटेंसेस में इट सब्जेक्ट के रूप में यूज होता है। अब देखते हैं समय के लिए। अब देखते हैं वाक्यों की इंग्लिश। जैसे 8 बजे हैं, यह प्रेजेंट टेंस है, तो सबसे पहले लिखेंगे 8 की इंग्लिश होगी इट इज 8, इसके बाद लिखेंगे बजे की इंग्लिश ओ क्लॉक, तो इस पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी इट इज 8 o'clock। 9:30 बजे हैं, तो इस पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी इट इज 9:30। 10 बजने में 15 मिनट बाकी हैं, तो इस पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी इट इज 9:45। घड़ी में देखकर समय बताने के लिए भी इट का यूज होता है। स्कूल जाने का समय है, यह प्रेजेंट टेंस है, तो सबसे पहले लिखेंगे समय है की इंग्लिश इट इज टाइम, इसके बाद लिखेंगे स्कूल जाने का की इंग्लिश टू गो टू स्कूल, तो इस पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी इट इज टाइम टू गो टू स्कूल। कोई काम करने का समय होने पर भी इट को सब्जेक्ट के रूप में लिखकर यूज किया जाता है। सोने का समय है, तो इस पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी इट इज टाइम टू स्लीप। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे, जैसे देर हो रही है, तो इस पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी इट इज गेटिंग लेट। दूरी को दिखाने के लिए भी इट का यूज किया जाता है। अब देखते हैं वाक्यों की इंग्लिश। जैसे ये बहुत दूर नहीं है, यह प्रेजेंट टेंस है, तो सबसे पहले लिखेंगे यह के लिए इट, इसके बाद लिखेंगे है के लिए इज, इसके बाद लिखेंगे नहीं के लिए नॉट, इसके बाद लिखेंगे बहुत दूर की इंग्लिश वेरी फार, तो इस पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी इट इज नॉट वेरी फार। मेरे घर से ये थोड़ी दूरी पर है, यह प्रेजेंट टेंस है, तो सबसे पहले लिखेंगे इट, इसके बाद लिखेंगे है के लिए इज, इसके बाद लिखेंगे थोड़ी दूरी की इंग्लिश ए शॉर्ट डिस्टेंस, इसके बाद लिखेंगे मेरे घर से की इंग्लिश फ्रॉम माई होम, तो इस पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी इट इज अ शॉर्ट डिस्टेंस फ्रॉम माई होम। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे, जैसे यहां से दिल्ली 2 घंटे की दूरी पर है, तो इस पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी इट इज 2 hours फ्रॉम हियर टू दिल्ली। अब देखते हैं नेक्स्ट, किसी बात पर जोर देने के लिए भी इट का यूज होता है। इसके हिंदी वाक्य देखो, जैसे वही मेरा दोस्त है, वही थी जिसने मेरी मदद की। ऐसे वाक्यों की इंग्लिश भी इट से बनाते हैं, जैसे वही मेरा दोस्त है, तो सबसे पहले लिखेंगे वही की इंग्लिश इट इज ही, इसके बाद लिखेंगे मेरा दोस्त है जो कि प्रेजेंट टेंस है की इंग्लिश हु इज माई फ्रेंड, तो इस पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी इट इज ही हु इज माई फ्रेंड। वही थी जिसने मेरी मदद की,
तो सबसे पहले लिखेंगे वही थी की इंग्लिश, इट वॉज शी। इसके बाद लिखेंगे जिसने मेरी मदद की, जो कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, की इंग्लिश होगी हु हेल्प्ड मी। तो इस पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी इट वॉज शी हु हेल्प्ड मी। ध्यान देंगे जब भी इट से किसी इंसान पर जोर दिया जाता है तो बाद में हु जरूर आता है। यही जगह सबसे सुंदर है। ये प्रेजेंट टेंस है तो इस पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी इट इज दिस प्लेस दैट इज मोस्ट ब्यूटिफुल। यहां ध्यान देंगे किसी जगह, किसी जानवर, किसी वस्तु पर जोर दिया जाता है तो उसके बाद दैट जरूर आता है। इंग्लिश सेंटेंस में देख सकते हो। अब देखते हैं नेक्स्ट। जब किसी का लिंग पता ना हो तो ऐसी स्थिति में भी सब्जेक्ट की जगह पर इट का यूज होता है। देखते हैं वाक्य की इंग्लिश। जैसे वो एक कुत्ता है, यह प्रेजेंट टेंस है तो सबसे पहले लिखेंगे वह के लिए इट, इसके बाद लिखेंगे है के लिए इज, इसके बाद लिखेंगे एक कुत्ता की इंग्लिश अ डॉग। तो इस पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी इट इज अ डॉग। वो बिल्ली प्यारी है तो सबसे पहले लिखेंगे वह के लिए इट, इसके बाद लिखेंगे है के लिए इज, इसके बाद लिखेंगे बिल्ली प्यारी की इंग्लिश अ क्यूट कैट। तो इस पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी इट इज अ क्यूट कैट। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे। जैसे वो सुंदर बच्चा है, यह प्रेजेंट टेंस है तो इस पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी इट इज अ ब्यूटिफुल चाइल्ड। अब देखते हैं नेक्स्ट। किसी बात को बताने के लिए इट का यूज इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में होता है। देखो इसके वाक्य। पढ़ना आसान है, अंग्रेजी सीखना मजेदार है, ईमानदार होना अच्छा है। इस प्रकार के वाक्य इसमें आते हैं। अब बनाते हैं इनकी इंग्लिश। जैसे पढ़ना आसान है तो सबसे पहले लिखेंगे इट, इसके बाद लिखेंगे है के लिए इज, इसके बाद लिखेंगे पढ़ना आसान की इंग्लिश इजी टू रीड। तो इस पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी इट इज इजी टू रीड। अंग्रेजी सीखना मजेदार है, ये प्रेजेंट टेंस है तो सबसे पहले लिखेंगे इट, इसके बाद लिखेंगे है के लिए इज, इसके बाद लिखेंगे मजेदार की इंग्लिश फन, इसके बाद लिखेंगे अंग्रेजी सीखना की इंग्लिश टू लर्न इंग्लिश। तो इस पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी इट इज फन टू लर्न इंग्लिश। ईमानदार होना अच्छा है, यह प्रेजेंट टेंस है तो सबसे पहले लिखेंगे इट, इसके बाद लिखेंगे है के लिए इज, इसके बाद लिखेंगे ईमानदार होना अच्छा की इंग्लिश गुड टू बी ऑनेस्ट। तो इस पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी इट इज गुड टू बी ऑनेस्ट। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे। जैसे जल्दी उठना मुश्किल है, ये प्रेजेंट टेंस है तो इस पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी इट इज हार्ड टू गेट अप अर्ली। अब देखते हैं नेक्स्ट। किसी वस्तु या चीज को दोबारा कहने से बचने के लिए इट का यूज होता है। अब देखते हैं वाक्यों की इंग्लिश। जैसे ये घर बहुत अच्छा है, मोहन इसमें रहता है, यह प्रेजेंट टेंस है तो सबसे पहले लिखेंगे ये घर बहुत अच्छा है की इंग्लिश दिस हाउस इज वेरी नाइस, इसके बाद लिखेंगे मोहन इसमें रहता है की इंग्लिश मोहन लिव्स इन इट। तो इस पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी दिस हाउस इज वेरी नाइस, मोहन लिव्स इन इट। यहां ध्यान देंगे इस वाक्य के अंत में जो इट लिखा गया है वो दिस हाउस को डबल लिखने से बचने के लिए इट को लिखा गया है। वो कुत्ता अच्छा था, पूनम उसे बहुत प्यार करती थी, यह पास्ट टेंस है तो सबसे पहले लिखेंगे वह कुत्ता अच्छा था की इंग्लिश दैट डॉग वॉज गुड, इसके बाद लिखेंगे पूनम उसे बहुत प्यार करती थी की इंग्लिश पूनम लव्ड इट वेरी मच। तो इस पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी दैट डॉग वॉज गुड, पूनम लव्ड इट वेरी मच। यहां ध्यान देंगे इस इंग्लिश सेंटेंस में जो इट लिखा है डॉग के लिए लिखा गया है। अब देखते हैं नेक्स्ट। इट का यूज किसी स्थिति या घटना के बारे में बात करते समय किया जाता है। अब देखते हैं वाक्य की इंग्लिश। जैसे यह अच्छा विचार है, यह प्रेजेंट टेंस है तो सबसे पहले लिखेंगे यह की इंग्लिश इट, इसके बाद लिखेंगे है के लिए इज, इसके बाद लिखेंगे अच्छा विचार की इंग्लिश अ गुड आइडिया। तो इस पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी इट इज अ गुड आइडिया। यह सही नहीं है, यह प्रेजेंट टेंस है तो इसकी इंग्लिश होगी इट इज नॉट राइट। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे। जैसे ये आसान नहीं है, ये प्रेजेंट टेंस है तो इस पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी इट इज नॉट ईजी। अब देखते हैं नेक्स्ट। इट का यूज मुहावरों जैसे वाक्यों में होता है। वाक्य देखो। जैसे इसका कोई मतलब नहीं है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो इसकी इंग्लिश होगी इट डजंट मैटर। अब इसकी जरूरत नहीं है, यह प्रेजेंट टेंस है तो इंग्लिश होगी इट इज नॉट नीडेड नाउ। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे। जैसे ये तुम्हारा काम नहीं है, ये प्रेजेंट टेंस है तो इस पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी इट इज नॉट योर बिजनेस। इस प्रकार हम बहुत जगह पर इट को सब्जेक्ट के रूप में लिखकर सेंटेंस बना सकते हैं। अब एक वाक्य आपके लिए है। आज शुक्रवार है, इसकी इंग्लिश कमेंट बॉक्स में बनाइए। होता जा रहा
के वीडियो की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ये वीडियो खत्म होने के बाद होता जा रहा का वीडियो जरूर देखना। अब इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। यदि इस क्लास में आपको कोई कंफ्यूजन हो या मन में कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।